चलिए तब आते हैं आपको नए क्लास में पार्ट 4 में। मैंने पार्ट 3 में रेलगाड़ी से रिलेटेड मैंने बताया था आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 से लेकर के 10 तक आपको वीडियो देंगे। मैंने कहा था ना 100 क्वेश्चन आपको देंगे, सीटेट के पर्पज से सारे क्वेश्चन आपको उसमें मैच करेंगे। चलिए अब आते हैं डायरेक्ट बिना बात किए 1, 2, 3 क्वेश्चन बोर्ड पे है। इसके बाद से आज भी 10 क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं तीसरे नंबर से? क्योंकि इधर से मिटा देंगे और इसका सवाल यहाँ, फिर इसको मिटा करके इसका सवाल यहाँ, तो जगह हमारे पास बच जाएगा पर्याप्त आपको बताने के लिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं। कह रहा है 10 माइनस का 10 प्लस का 10 माइनस का 10 प्लस का 10 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक? बस ये बोल दिया है यदि पदों की संख्या क्या हो, सम हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पदों की संख्या सम है कि पदों की संख्या क्या है, विषम है, इस पे डिपेंड करता है। यहां तो सम कहा है। अच्छा पदों की संख्या ना, तो हमारे पद क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमारे पद क्या है? पद हमारे हैं 1, 2, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यही तो हमारे पद हैं। ऐसे करते करते सम पद तक दिया है, चाहे 102 हो, चाहे 100 हो, चाहे जो कुछ भी, मतलब सम पद तक दिया है। अच्छा इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, अगर उसने कहा है सम पद तक, तो आप सम वाले उठाइए ना। ये पहला हुआ, ये क्या हुआ दूसरा, ये क्या हुआ तीसरा, और ये क्या हुआ आपका चौथा। तो आप चाहिए तो यहीं तक उठा लीजिए, या आप चाहिए तो 4 तक उठाइए। 3 तक नहीं उठा सकते हैं, 3 पद नहीं लेंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है, सम पद, विषम पद नहीं लेना है। तो सम पद पे लेंगे। तो देखिए अगर सम पद तक हम उठाते हैं तो सम पद तक हमारा क्या आ रहा है, 10 माइनस का 10। सम पद तक सरल करिए, कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 0 आ गया। पक्का समझ में आ रहा है? चलिए आप कहते हैं नहीं सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो 1, 2, 3 तो लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि 3 हमारा क्या हो जाएगा, विषम पद हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, सम पद। तो 1, 2, 3, 4। आप कहते हैं सर इसको भी करके दिखाइए, तो आपको बता दें 10 माइनस का 10 प्लस का 10, फिर माइनस का क्या ले लें 10। तो 1, 2, 3, 4 पद क्या हुए हैं, यहाँ बताइए पद क्या हुए? यहाँ पद सम हुए कि नहीं हुए? हुए। अगर यहाँ पद सम हुए तो इसको सरल करिए। इसको जब सरल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही कहता है यहाँ पे, देखिए जहाँ पे ये सम की बात कर रहा है, अगर ये बोल दिया होता विषम पद, अगर ये विषम पद बोलते तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विषम पद, अच्छा बताइए विषम क्या होते हैं? जिनकी स्टार्टिंग 1 से हुआ हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है, विषम है। सम संख्याएं क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8 क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। अच्छा तो अगर आपसे ये कह रहा है विषम पद, तो आप 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ये सब क्या है आपके विषम पद हैं। अगर यही कह रहा है सम पद लीजिए, तो 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, ये सब क्या है, सम पद है। सम पद वाले बता दिए। अगर यही इस क्वेश्चन में ये बोला होता, इस क्वेश्चन में ये कहा होता कि आप इसको विषम पद ले लीजिए, अगर हम विषम पद लेते तो विषम पद हमारा क्या है, शुरुआत एक ही विषम पद होता है। आप 3 ले लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, विषम पद हो जाएगा। 5 ले लीजिए, वो भी क्या हो जाएगा, विषम पद। तो सब क्या है, वो विषम पद है। तो इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, जब विषम पद वाले को आप पहला वाला ही उठा लीजिए ना, पहला वाला उठाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10। तो अगर विषम पद की बात करेगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। लेकिन सम की बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ बात किसका किया है, सम का। तो हमारा क्या है सम पे 0, तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर बी आ जाएगा, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। मैंने लास्ट क्वेश्चन से इसलिए स्टार्ट किया है कि आप लोगों को यहाँ से मिटा दें और आसानी से समझ में आ जाए। जिसको भी समझ में नहीं आया है पीछे बैक करके देखते जाएगा और समझ में सारी क्वेश्चन आ जाएगा, या कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। चलिए आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है। हम मानते हैं कि कोई लड़का है विशाल, वो जब भी खाना बना रहा है या सब्जी बना रहा है तो उसमें क्या कर रहा है, 30 ml तेल डाल रहा है, चाहे कढ़ाई हो चाहे कुकर हो, जो भी हो। अब आप जिसमें बनाते हो आप उसी को समझिएगा, आप ही विशाल हैं और आप ही खाना बना रहे हैं। जब भी आप खाना बना रहे हैं तो एक बार में तेल कितना यूज कर रहे हैं, 30 ml तेल का प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना बनाता है। अच्छा बताइए, अगर आदमी
एक बार जब खाना बना रहा है तो 30 ml लगा रहा है, और दिन में 3 बार बना रहा है तो एक बार में 30 ml, तो 3 बार में कितना आ गया 90 ml। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या करता है, एक दिन में क्या कर रहा है 90 ml तेल यूज कर रहा है। कहने का मतलब यही ना हुआ, तेल प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना पकाता है, वह 4 सही 1/2 महीने पकाता है। अच्छा 4 सही 1/2 तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 और कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब 9/2 दिन की बात कर रहा है। 4 दूना 8 और कितना हो जाएगा 9, 9 महीने की, 9/2 महीने की बात कर रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर 9/2 महीने की बात कर रहा है, यहाँ एक दिन में 90 ml है और 9/2 महीना है। अच्छा बताइए, अगर 9/2 महीना है तो गुणा किससे कर देंगे, 30 से। हम चेंज कर दे रहे हैं, 30 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, और 15 का गुणा कर लीजिए किस में 9 में। 15 में कितना होता है 135। इसका मतलब 135 दिन टोटल लगा होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 90 गुणा 135। अगर 90 गुणा 135 करेंगे तो इसको देखेंगे कितना आंसर आ रहा है। इसका ऑप्शन हम दे नहीं पाए हैं, इसमें भी ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ला देंगे आंसर। देखिए क्या आ रहा है, ये आ जाएगा हमारा क्या 0, 9 × 5 = 45 का 5 और 9 × 3 = 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, और 9 × 1 = 9 और 9 × 3 कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब वो यूज कितना कर रहा है 12,150 ml। अगर ml में दिया होगा तो ml में, अगर यही बोल देगा लीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है 1 लीटर बराबर कितना होता है। अब ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि यहाँ क्या होगा, लेकिन ml दिया होगा तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर यही लीटर कहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको करेंगे 12150 डिवाइडेड बाई 1 2 3, तो क्या कर लेंगे 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद लगा लेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 12 लीटर और 150 ml यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए इसमें पहले अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऑप्शन नहीं दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑप्शन नहीं आया है तो आप इसके लिए परेशान ना होइएगा। ठीक है, ये जो आया है मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर सही होगा। फिर से समझ लिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है। एक दिन में कितना यूज़ करता है 90 ml। यहाँ पे क्या कर रहा है 4 दूना 8 और 1 9, 9/2 महीने कर रहा है। आपको दिन में निकालना है तो 9/2 महीना है तो क्या कर लेंगे 30 से। अब अगर बात करता है कोई जून जुलाई अगस्त तो कहा नहीं है, लेकिन प्रॉपर डे जो लेके चलते हैं एक पीरियड, तो उसको क्या बोलते हैं 30 दिन का ही लेके चलते हैं। 30 दिन से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 135। एक दिन में अगर 90 ml यूज हो रहा है तो हमारा 135 दिन में कितना ml यूज होगा। ml में बात करेंगे तो हमारा 12,150 ml यूज होगा। लेकिन अगर लीटर की बात करेंगे तो आपको पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml होता है। ये सब ml में है तो 1000 से क्या कर लेंगे भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा लीटर में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर जो आएगा किस में आ जाएगा लीटर में आ जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा फास्ट ही करेंगे। अब 2-3 वीडियो में बड़ा अच्छे समझा करके चले हैं। अब थोड़ा सा हल्का आपको समझ में आने भी लगा होगा, तो इसको थोड़ा सा फास्ट लेकर के चलते हैं। ठीक है, आइए अब आते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन पे। पहले नंबर क्वेश्चन का भी मैंने ऑप्शन नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिए हैं तो अगले सवाल जब नोट करेंगे तो उसमें हम ऑप्शन क्या कर देंगे आपको दे देंगे। देखिए इसमें 27 है, 30 है, 31 है। जो हमारे पास PDF है जो आप लोगों को बताते हैं PDF पूरे, देखिए कितना PDF है हमारे पास जो हमारे पास है। देखिए आप ध्यान देखिएगा, इसमें द मास्टरमाइंड क्लासेस का है। ठीक है, आप देखिए द मास्टरमाइंड क्लासेस का है। ठीक, इसमें कितने क्वेश्चन हैं हमारे, आप देखिए यहाँ तक हैं 16 क्वेश्चन। फिर इसके बाद से देखिए PDF में कितना है क्वेश्चन। ये सब PDF है, सब आप ही लोगों के लिए है। ये कहीं किसी किताब से नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के सारे मैंने क्या किए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन निकाले हैं। और 100 क्वेश्चन आपको 10 वीडियो में देने की गारंटी हमारी है, और अच्छे ढंग से समझा करके। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा बढ़ा करके भी देख सकते हैं, जैसे जल्दी जल्दी पेपर देने भी जा रहे हैं तो आप इसको देख करके जाइए, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा बढ़ा करके स्पीड करके देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें यही क्वेश्चन दिया हुआ था जहाँ से हम ऑप्शन देख रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, और पहले नंबर था, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है, चलिए एक ऑप्शन देख रहे हैं, इधर उधर से क्वेश्चन हो जा रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते हैं, सरल करते हैं।
33 है। अच्छा हाँ, आ गया 33 है। ऑप्शन नहीं दिए थे इसलिए मैंने आपको ऑप्शन दोबारा दे दिया। अच्छा, इस सवाल को करने के लिए क्या है, अभी मैंने इसकी पिछली बार भी क्वेश्चन कराया था। कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 15 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा। बेसिक करने की बिल्कुल आपकी आवश्यकता नहीं है। बेसिक करेंगे तो मानना पड़ेगा x + 2 x + 3, नहीं मानना नहीं है। अगर ये जितनी क्रमागत संख्याएं दिया रहता है वैसे लिख लेते हैं, डंटी लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा बताइए औसत क्या होता है, माध्य ही हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो बीच वाला जो होगा वही तो हमारा औसत होगा। अगर आपसे कहें 5 का औसत, इसमें कहें 5 संख्याओं का औसत का, आपको सिर्फ इसमें औसत कहें तो 2 इधर चला गया 2 इधर चला गया, तो बीच वाला हमारा क्या आ गया, यही तो हमारा क्या है, औसत है। तो ध्यान से सुनिए, और ये क्या है, क्रमागत है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो ये 5 क्रमागत हमारी संख्याएं हो गई और इनका औसत कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ये नहीं कहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी योग दे देता है, वहाँ पे दिक्कत आ जाएगा। यहाँ पे औसत दिया है, योग नहीं दिया है। योग दिया होता तो चेंज हो जाता, फिर उसको भाग करते हम लोग देखते। लेकिन यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि 5 क्रमागत 1 2 3 4 5, इनका औसत कितना है, 15 है। तो पूछ क्या रहा है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा। आपको बता दें, अगर 15 है और ये क्रमागत है, ना विषम है ना सम है, क्रम है, तो 15 के बाद से क्या आ जाएगा, 16, 16 के बाद से क्या आ जाएगा, 17, 15 के पहले क्या आएगा, 14, और 14 के पहले क्या आएगा, 13 सॉरी। तो यही तो हमारा हो जाएगा क्रम से। क्रम माध्य जो औसत होता है, औसत के बाद जाते हैं तो एक एक बढ़ता जाएगा, और इसके पहले आएंगे तो क्या एक एक घटता जाएगा। बाद में बोला है पहली और अंतिम संख्या का योग। पहली संख्या हमारी कितनी है, 13, और अंतिम संख्या हमारी कितनी है, 17। 13 और 17 को जोड़ दीजिए, और 13 17 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30। तो हमारा दिया गया आंसर कौन सा है, 30 है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो अब आते हैं अब आपके चौथा नंबर का क्वेश्चन और 5वें नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हम कहाँ से करेंगे, 5वें नंबर से करेंगे, क्योंकि नीचे से कर रहे हैं, जानबूझ के नीचे से कर रहे हैं कि जगह है, आराम से लगा लेंगे, फिर ऊपर चलते जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप भी उसको पढ़िएगा और समझिएगा, इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करिएगा। इस तरह के कभी भी कहता है मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, या 4 है, इकाई दहाई से बड़ा है, सैकड़े और हज़ार से छोटा है, तो आप लगा नहीं पाएंगे, इसको कर नहीं पाएंगे कि रख करके मान निकाल करके लगाएं ना। मान निकालने की कोशिश मत करिएगा, ऑप्शन देख करके ही करिएगा जो सबसे जल्दी लगेगा। कह रहा है 4 अंकों की संख्या में, आप यहाँ तक रुक जाइए, पढ़ाना 4 अंकों की संख्या में, तब 4 अंकों की संख्या में रुक जाइए। 4 अंकों की संख्या में क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 4 है। अगर कहीं 5 होता तो काट देते, लेकिन होगा ही नहीं क्योंकि 4 अंकों का दिया हुआ है। 100वें स्थान पर 0 है। चलिए इस बात को भी देखते हैं, 100वें स्थान पर, 100वें स्थान पर क्या है, 0। दहाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर क्या है, 100वें स्थान पर 0 है। इकाई दहाई सैकड़ा 0 है, इकाई दहाई सैकड़ा 0 है, इकाई दहाई सैकड़ा 0 है, इकाई दहाई सैकड़ा कहाँ 0 है। एक ऑप्शन तो पढ़ते समय ही कट गया। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए, 1 2 3, पक्का। चलिए, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से क्या है, 2 गुना है। दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक का 2 गुना है। कहाँ 2 गुना है भाई, 3 गुना है। दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से क्या है, 2 गुना है। 2 गुना कहाँ है, ये तो आधा है। दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है। भाई जब ये बी कट गया, ए कट गया, डी कट गया, तो हमारा बचा क्या, सी, और ये भी वेरीफाई कर गया। थोड़ा और आगे चलते हैं, सही है, 100% सी सही है। हमको इतना पढ़ने से ही लग गया कि यही सही है। जबकि हज़ारवें स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 3 गुना है। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ारवें स्थान पर जो अंक है वो इकाई के स्थान के 3 गुना है। बताइए 3 गुना है कि नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी आ गया। सबसे अच्छा मेथड, आप ऑप्शन को पकड़िए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है दहाई वाला, सैकड़ा वाला, इस तरह के सवालों में तो ऐसे ही सरल करने की कोशिश करिएगा, वरना अन्य तरीका लगाएंगे तो गलती होने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। ठीक है, आइए आते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था,
तो इसको आया था तो भाई कराएंगे, अगर सीट में है तो इसको कराएंगे। जरा देखिएगा, इस पर थोड़ी सी आपसे बात भी करेंगे हम, कैसे क्या करना है। देखिए, ये रीजनिंग का सवाल तो है नहीं, जब तक ये नहीं कहता है बिना बोडमास रूल का, तब तक हम बिना बोडमास रूल का नहीं लगाते हैं। इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, बोडमास ही यूज करेंगे। आप लोग भी पढ़े होंगे, का को पहले काटिए, ता पीछे दो, भाग गुणा करो, विभाजन को दो, घटाओ। अगर ऐसे भी नहीं आता है, बहुत लोगों को ये चीज़ याद नहीं रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ भी आपको का दिखाई दे दिया, इंग्लिश में क्या, ऑफ, तो सबसे पहले जो सरल करेंगे ना, तो जिनके बीच में का होगा, जैसे 4 है 3 है, तो जिनके बीच में का होगा पहले इन दोनों को ही निपटारा करेंगे। निपटारा करने का सेंस ये है कि इन दोनों को सरल करेंगे। और का मतलब होता क्या है, गुणा होता है। देखिए, का मतलब गुणा होता है और एक गुणा दिया रहता है, तो जो गुणा दिया रहता है उसको नहीं करते हैं, लेकिन का वाले को गुणे में परिवर्तन करके पहले उसको सरल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले उसके का को करते हैं, इसके बाद किसको करते हैं, भाग को, भाग के बाद से किसको करते हैं, गुणा को, गुणा के बाद किस करते हैं, प्लस को, उसके बाद से माइनस को। यही हमारा रूल है, इसी को बोडमास रूल भी बोला जाता है। बोडमास रूल में ब्रैकेट होते हैं, ऑफ होते हैं, ये सब है। बोडमास रूल हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। बोडमास रूल पढ़ाने के लिए उसमें कई चीज़ें बताने पड़ेगा, ब्रैकेट होते हैं, मॉड होते हैं, बार होते हैं, उसमें बहुत कुछ है, इसको सरल करना है। अब चलिए सरल को, इसको सवाल को हम क्या कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं। देखिए कैसे सरल कर रहे हैं। अच्छा बताइए, यहाँ गुणा है, प्लस है, गुणा है, यहाँ भाग है, तो पहले किसको करेंगे, भाग को करेंगे। अगर हम यहाँ भाग वाले को कर रहे हैं तो हम यहीं करके आपको दिखा रहे हैं। 18 में भाग करना है किससे, 3 से, तो 3 छक्के कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसको हम काटते हैं तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 6। अब बताइए, गुणा वाला करेंगे, प्लस माइनस तो बाद में आता है, गुणा वाला करेंगे तो यहाँ गुणा करके देखिए क्या आ रहा है, 5 तिहाई 15 का 5, 4 तिहाई 12 और एक कितना हो जाएगा 13, 3 एक नम 3 और एक कितना हो गया 4। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। प्लस का 6 है, अभी 6 रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद से बीच में क्या है, माइनस। अब इसका गुणा करेंगे क्योंकि गुणे वाले को पहले करते हैं, तो 5 तिहाई 15, 3 दूना 6 और एक कितना हो जाएगा 7, और 3 एक नम क्या हो जाएगा 3, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इन दोनों को आपस में क्या कर दे, जोड़ दें। 43 है और 6 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ 49, मतलब 49 हो जाएगा। 49.5 घटाना कितना है 37.5 घटा दीजिए। घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0, दशमलव उतर जाएगा। 9 में से 7 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, तो हमारा आया कितना 12। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब आइए, समझ में आया होगा। अब ब्रैकेट वाली जो बात है इसको आपको हम बाद बताएंगे, अब आएंगे। तो 5 तक क्वेश्चन हो गए थे। अब है यहाँ पे 6ठा नंबर का क्वेश्चन और एक है 7वें नंबर का क्वेश्चन। नीचे से ही करेंगे, कुछ है नहीं, बस ऐसे दिख रहा है, तो डरिएगा नहीं क्वेश्चन देख करके। और मैंने पहले से थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर दिया जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं सब कह रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए, तो मैंने इससे बड़ा कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो ऑफलाइन क्लास मेरा होता है उसमें आइए, यहाँ 7वें नंबर क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है, एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। कल आयत वाले और वर्ग और त्रिभुज का मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, सब बताए थे। परिमाप क्या होता है, तार होता है तो तार भी क्या होता है, जिस जो चीज़ बनाते हैं उसी के परिमाप के लंबाई के बराबर होता है। कह रहा है 270 सेंटीमीटर लंबी तार के एक आयत के रूप दिया गया। मैंने कहा है एक तार था, ये क्या है, एक तार है, कितना है 270 सेंटीमीटर, ये क्या है, तार है। इसको मैंने पकड़ा, अब पकड़ करके ऐसे बना दिया आयत, और ये क्या बन गया यहाँ पे हमारा आयत। अच्छा बताइएगा, अगर ये आयत बना होगा तो जो 270 है, इसी को ना हमने मोड़ा है, तो अभी भी तो ये 270 ही तो होगा, यही तो परिमाप होता है। इसका मतलब इसका जो परिमाप होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, 270 ही होगा। लेकिन आप जानते हैं कि परिमाप होता क्या है, 2l + b बराबर 270 का। 2 से इसको काट दीजिए, 2 × 2, 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे क्या हो जाएगा
10 L प्लस बी, लेकिन यहाँ दे दिया है b का मान कितना दिया है हमारा, चौड़ाई दे दिया कितना 50। अगर चौड़ाई 50 दिया है तो L प्लस कितना हो जाएगा 50, तो लिया करके 50 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो L बराबर हो जाएगा 135 माइनस का 50, तो L का मान कितना हो जाएगा, घटा देंगे हमारा, तो 135 में से 50 गया कितना हो जाएगा हमारा 85। देखिए घटा दीजिए 5 8 5 13 कितना आ गया 85, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सी। ये सब बता चुके हैं एक दिन वीडियो नंबर 2, हाँ पार्ट 2 वीडियो में मैंने इसको सब कुछ अच्छे से बताया है, आप उसको जा करके एक बार देख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए अब चलते हैं आपके छठे नंबर के क्वेश्चन पे। देखिएगा छठे नंबर क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। सीटेट में क्या होते हैं, क्वेश्चन सरल होते हैं लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनको पढ़ने में ही टाइम लग जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ऑनलाइन कर दिया है, मैंने ऑफलाइन भी दिया है और ऑनलाइन भी दिया है, दोनों समय मैंने दिया था, क्वालिफाइड हैं सीटेट, इसके पिछली बार भी इसके पिछली बार भी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ दे रहे हैं अभी मैंने ऑनलाइन दिया था, तो क्या होता है बच्चे संस्कृत वाले और इंग्लिश वाले जो पैटर्न आते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे देने में दिक्कत होता है, क्योंकि पैसेज जो खुलता है पूरे पैसेज एक साथ तो खुलता नहीं है, बड़ा पैसेज आते हैं तो ऊपर नीचे माउस से करके देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, पैसेज को सीन करना पड़ता है। वैसे ऑफलाइन होता था तो क्या था, पूरा सामने था, देखा क्वेश्चन, फिर वहाँ जाकर मैच करते थे। यहाँ पे क्या होता है, आपके कर्सर को आगे पीछे करना पड़ता है, उसमें बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को करने में। तो घबराइए नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि आप जब प्रैक्टिस किया करिए तो उस पर किया करिए, ऑफलाइन ना किया करिए। ऑफलाइन तो बस पढ़ा करिए, लेकिन अपने मोबाइल पे ही, कोई भी है, बहुत सारे हैं मार्केट में ऐप में, आप उससे किया करिए। टेक्स्ट बुक ही हो गया आपका, टेक्स्ट बुक ही काफ़ी अच्छा है, टेक्स्ट बुक से करिए प्रैक्टिस, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के पढ़े हुए हैं, उसको ले लीजिए, आप करके देखिए उस पर क्या होगा, आपका हाथ खुलेगा। ठीक है, मोबाइल पे कर लीजिए, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप मोबाइल पे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 नेक्स्ट होता रहता है, उसमें रिजल्ट भी पता चलता है। पूरा अच्छे से करिए तब समझ में आएगा, ऐसे करने से ही हो पाएगा, और ना आपका ज्ञान होते हुए भी आप क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर के वजह से। ठीक है, तो ऑनलाइन अगर है तो ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करिए ना, क्या जाता है। आइए अभी आपको पढ़ने में ही, उसमें कर्सर घुमाने में, पढ़ने में, नीचे पढ़ेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर पढ़ेंगे नीचे चला जाएगा, इसका क्या मतलब होता है, तो करना ही पड़ेगा ना। अब ऑफलाइन आपको दिखा दें, ऑनलाइन नहीं होगा तो क्या मतलब है, इसीलिए कह रहे हैं ऑनलाइन आप प्रैक्टिस किया करिए, ऑनलाइन करेंगे तभी हो पाएगा। कह रहा है कम से कम टारगेट रखिए कि 120 नंबर लाने का, 120 प्लस ही जाए। अगर आप 120 का प्लान कर रहे हैं तो 100 प्लस तो आना ही चाहिए, 100 प्लस नंबर होना चाहिए। आप पहले ही सोच लेंगे हमको 82 पाना है, 91 पाना है, 93 पाना है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसी के आसपास में 78 सारे बच्चे 3 4 5 7 नंबर से यही फेल होते हैं। ठीक है, फिर बाद में कहते हैं वो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, तो नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा रुकेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, 1-2 महीने में आराम से हो जाएगा। आइए छठे नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न हैं। जैसे मान लीजिए कोई भाड़ा देता है कार, वो अपनी कार का शर्त रखा होगा, दर रखा होगा, क्या रेट है क्या नहीं। कह रहा है 80 किलोमीटर तक और 8 घंटे के लिए ₹800 लेता है। साफ कह रहा है कि अगर आप हमसे गाड़ी लेते हैं 8 घंटे के लिए ले लीजिए, और कितना दूरी चलना है, 80 किलोमीटर चलना है। ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा है, एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न हैं, 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए रुपए कितना लेता है, ₹800। मतलब अगर आप 8 घंटे गाड़ी लेकर के उसका जा रहे हैं और 80 किलोमीटर तक चलाते हैं, तो आपसे क्या करता है, वो ₹800 भाड़े के रूप में आपसे कहता है। और कहता क्या है कि आप 8 घंटे के लिए ले जाइए और 80 किलोमीटर तक ही चलाइएगा, और ला करके गाड़ी हमको क्या कर दीजिएगा, वापस कर दीजिएगा, तो उसका भाड़ा हमारा कितना है, ₹800 भाड़ा है। लेकिन फिर कह रहा है यदि आपने अतिरिक्त घंटा लिया, ध्यान सुनिएगा, घंटा, अगर आपने अतिरिक्त घंटा लिया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ₹100 लेंगे। मतलब घंटे में अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं तो आपसे वो कितना रुपया ले लेगा, प्रत्येक घंटे का ₹100 लेगा, ये बोल रहा है। और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए अगर आप
किलोमीटर में अतिरिक्त जा रहे हैं, मतलब क्या एक्स्ट्रा, कितना से 80 से। तो क्या करता है आपसे 10 रुपया ले लेता है, प्रत्येक किलोमीटर का 10 रुपया लेता है। सुनील ने सुनील ने यहाँ रुपए लिख दिए हैं, रुपए नहीं होगा, 250 किलोमीटर का सफ़र किया। अब देखिएगा सुनील है, सुनील ने क्या किया है, यहाँ लिख देते हैं, सुनील कितना गाड़ी चलाए हैं, 250 किलोमीटर चला लिए हैं। ठीक है, सफ़र किया। ए से बी शहर तक किया। उसने सुबह 7 बजे से प्रस्थान किया और उसी दिन शाम को 4 बजे आया। अच्छे बताइए, अगर 7 बजे चला है, कितने बजे चला है, 7 बजे चला है और शाम को आ रहा है कितने बजे, 4 बजे। AM में गया था और क्या रहा है, PM में आ रहा है। 7 बजे गया है और 4 बजे आ रहा है, तो 7 से हम देखेंगे कि 4 कितने घंटे हो रहे हैं। ठीक है, शाम को 4 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं, 7 5 कितना हो गया, 12, 5 इधर और आपका इधर कितना आ रहा है, 12 से लेकर के 4 तक, 4 ये हो गया, 5 4 9 घंटा। टोटल ये घंटा कितना हो गया इनका, 9 घंटा। कितना हुआ, 9 घंटा। तो अब देखिए क्या है, 9 घंटा। इनको टाइम कितना लगा है, इनको लगा है 9 घंटे लगे हैं, 9 घंटे लगे हैं। और किलोमीटर कितना चले हैं, 250 किलोमीटर चले हैं। अब सुनिएगा, अगर 250 किलोमीटर चले हैं तो आप बताइए, उसने क्या कहा था कि अगर 80 किलोमीटर से आप अतिरिक्त चलेंगे तो हम कितना पैसा ले लेंगे, 10 रुपये ले लेंगे। आप बताइए अतिरिक्त कितने चले हैं, तो 250 में से क्या कर देंगे, 80 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, अतिरिक्त निकल जाएगा। तो अगर 250 में से घटाते हैं तो घटाइए, यहाँ हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15, 15 में से क्या हो जाएगा, 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7, मतलब 7 170 किलोमीटर क्या हुआ है, ये एक्स्ट्रा चले हैं। अब प्रत्येक एक्स्ट्रा के लिए कितना पैसा लिया जा रहा है, 10 रुपया। इसका मतलब उनको एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ा, 1700 रुपये यहाँ देना पड़ा दूरी के लिए। जो किलोमीटर ज़्यादा चले उनके लिए कितना देना पड़ा, 1700 देना पड़ा। यहाँ पे देखिएगा जो 8 घंटा चला है, 8 घंटे के लिए कितना रुपया ले रहा था, 8 घंटे और 80 किलोमीटर के लिए कितना पैसा लिया था, 800 रुपये। लेकिन अतिरिक्त चलेगा तो कितना ले रहा था, 100 रुपये। तो बताइए कितना घंटा अतिरिक्त चला है, 1 घंटा अतिरिक्त चला है तो कितना रुपया और एक्स्ट्रा ले लेगा, 100 रुपया एक्स्ट्रा ले लेगा एक ही घंटे में। तो पूछा क्या है, तो उसे कितनी राशि देनी पड़ी। अब बताइएगा आपको राशि कितनी देनी पड़ी। सबसे पहला चीज़ आपने कितना दिया है, 800 रुपये दे दिया है। देखिए अतिरिक्त में आपने यहाँ कितना दिया है उसको, अतिरिक्त में आपने उसको दिया है 1700 रुपये, क्योंकि आपने 170 किलोमीटर की यात्रा अतिरिक्त किया है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए क्या किया था उसने, 10 रुपया चार्ज लगा दिया था। तो कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। लेकिन उसने कहा था 8 ही घंटा होना चाहिए और 1 घंटा क्या हो गया और एक्स्ट्रा हो गया है, तो कितना हो गया, 9 घंटा। और उस 1 घंटे के लिए क्या कर रहा है, 100 रुपया और ऐड करा रहा है। तो सारा चार्ज जो हमको देना पड़ेगा, देखिए कितना देना पड़ेगा, ये हो जाएगा 00, 7 और 1 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 और 1 2 कितना, 2600। इसका मतलब अगर वो शाम को ला करके उनको 7 बजे गाड़ी दिया है तो उनको कितना पेमेंट करना पड़ा है, 800 तो करना ही पड़ा। लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा घंटा और एक्स्ट्रा अतिरिक्त चलने की वजह से उनको कितना देना पड़ा, 2600 रुपया। देखिए ऑप्शन हमारा कहाँ है, बी ऑप्शन बिल्कुल मेरा सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट इसको बता दे रहे हैं क्या कह रहा है। जो भी क्वेश्चन है ध्यान से सुनिए। कह रहा है 8 घंटे के लिए 80 किलोमीटर के लिए मैंने 800 रुपये भाड़े पे दिया है, लेकिन अगर आप अतिरिक्त चलते हैं तो उसके लिए 10 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से लेंगे। अगर आप प्रति घंटा अतिरिक्त लेते हैं तो उसके लिए 100 रुपये लेंगे। उसने क्या किया है, 4 बजे चला है, 7 बजे पहुंचा है, मतलब 9 घंटा उसने 8 ही घंटे के लिए दिया था। 1 घंटा एक्स्ट्रा हुआ तो 1 घंटे का कितना पैसा ले लेगा, 100 रुपया। 1 घंटे का 100 रुपये वो आ गया। आपको कहा था कि चलना है सिर्फ कितना, 80 किलोमीटर, आपने कितना चला है, 250 किलोमीटर। 170 किलोमीटर आपने क्या किया है, एक्स्ट्रा चला है। आप प्रत्येक किलोमीटर कितना कहा था, 10 रुपया, 10 रुपया जोड़ दें कितना आ गया, 17। बताइए कितना पैसा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 800 पहले से ही तो जो बुक था वो 1700 ये और 100 रुपया ये, टोटल जोड़ देंगे हमारा कितना आ जाएगा, 2600। तो क्वेश्चन जहां तक उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप भी इसको कई बार करिएगा और समझिएगा। चलिए अब 8वें नंबर के क्वेश्चन में देखिए। 8वां नंबर का क्वेश्चन, 8वां 10वां, क्योंकि इसका मतलब सबसे बड़ी सबसे छोटी, ये पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं। सबसे बड़ी सबसे छोटी क्या करते हैं, आपको नीचे से सरल करते हैं।
अच्छा, हमको बताना है हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चलिए आपको हम सिखाते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसका निकालने का तरीका क्या है, आप क्रॉस में गुणा कर दीजिए। अब जरूरी नहीं कि क्रॉस में गुणा आप इसी में करेंगे, आप इसके साथ इससे कर दीजिए, चाहे जिसकी इच्छा है। किन्हीं दो को एक साथ करेंगे तो 10 25 कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 और 8 सत्ते क्या आ गया 56। बस देखिएगा पूछा क्या है, बड़ी पूछा है, ये दिमाग रहे। अगर बड़ी पूछा है तो हमें छोटी की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था ना, क्रॉस गुणा करने पर जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो छोटा होता है क्या होता है, छोटा होता है। 10 पचे 50 और 8 सत्ते 56, यहाँ आ रहा है 56, यहाँ कितना आ रहा है 50, तो छोटा है तो हमारा छोटा हट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, 7/10 और 11/13। इसको चेक करते हैं। 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते होता है 91, 11 दहाँ का 110 होता है। तो अब बताइए इन दोनों में देखा जाए तो हमारा बड़ा कौन सा है 110, तो छोटे वाले की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा क्या आ गया 11/13, जहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ऐसे सवालों को हमेशा क्रॉस गुणा करके देख लीजिए। अगर क्रॉस गुणा भी नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, अंतर देख सकते हैं। यहाँ अंतर कितने का 3 का, यहाँ अंतर कितने का 3 का, तो इन दोनों में ही पता चल जाएगा बड़ा कौन। बड़े अंश में जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, छोटे अंश में जो छोटा होता है वो छोटा होता है। तो इन दोनों में ऐसे ही देखें तो हमारा क्या है, ये बड़ा आ गया। इन दोनों का अंतर तो समान है नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस ही करके देख लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं आपके 9वें नंबर के क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज मतलब रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा तर्क है इसमें, देखना है कि कैसे कैसे ये बना दिया है। तो ये तो आप कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें लगाया क्या है, आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा आप भी सोचिए, सोच लीजिए, फिर हम लगाते हैं। 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लगा लीजिए, फिर उसके बाद इसको हम बताते हैं ये क्या किया है। ध्यान से देखिएगा। चलिए आते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ा है, यहां लिख दिया है, तो कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया है। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। मतलब एक पीछे वाले नंबर को आपस अपने में क्या कर ले रहा है, जोड़ ले रहा है। देखिए 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो ऐसे ही क्या करेंगे, इनको दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, नहीं रुकिए, 3 और 3 2 कितना हो गया 5, 8 और 5 कितना हो गया 13, सही तो है 13। और इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 34, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 55, और इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 4 9 और 5 3 कितना 8, 89 होना चाहिए। लेकिन हमारा ऑप्शन में तो 89 है ही नहीं है। हो सकता है कि कहीं ऑप्शन गलती हो। जिस हिसाब से ये कर रहा है तो बिल्कुल सही है। एक बार और चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ है नहीं तो ये 1 हो जाएगा, 1 और मिला के 2, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 5 13, 8 और 5 8 और 5 कितना आ गया 13। पिछले वाली संख्या जुड़ रहा है 13, 8 और 13 कितना हो जाएगा 21, 21 और 34 कितना होता है 21 और 34 कितना हो जाएगा 55। तो 55 और 34 कितना होना चाहिए 5 4 9, 5 3 8, 89 सही है। 89 होना चाहिए 89, ये दिया नहीं है 89 यहाँ पे। हो सकता है कि मैंने कुछ गलत उतार दिया हो, कोई ऑप्शन एक ऐसा ले लीजिएगा, बस 89 आ रहा है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेंगे हम क्या है, क्योंकि एक बार देख ही लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। सारे डिजिट सही लिखे हैं, 1 2 13 तरीका तो अगली संख्या क्या होगी 2 2 1 3 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13। वही है सवाल, एकदम सेम वही है, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि कहीं इसका जो मैंने ऑप्शन लिखा है ऑप्शन इसमें ना दिया हो, दूसरा ऑप्शन आ गया हो, तो आप देख लीजिएगा आपका 89 होगा। ठीक है, आप अपने तरफ से एक बार कर लीजिएगा। सीरीज का क्वेश्चन है, ये कैसे होगा, तरीका समझा दिए, तरीका यही होगा। ऑप्शन इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 89 इसका आंसर आएगा।